दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में अगर आज किसी अभिनेत्री ने अपनी मेहनत, शानदार अभिनय और दमदार फिल्मों के दम पर सबसे ऊंचा मुकाम हासिल किया है तो उनमें सबसे पहले नाम आता है आलिया भट्ट का। एक ऐसा समय था जब लोग उन्हें सिर्फ एक स्टार किड कहते थे, लेकिन आज वही आलिया भट्ट अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर बॉलीवुड की सबसे सफल और सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शामिल है। आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति, आलीशान घर, लग्जरी कारों का शानदार कलेक्शन, अपना सफल बिजनेस, इंटरनेशनल पहचान, एक खुशहाल परिवार, पति रणबीर कपूर और प्यारी बेटी राहा कपूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर आलिया भट्ट की सफलता के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष छिपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आलिया भट्ट की पूरी लाइफ स्टोरी, उनकी फैमिली, एजुकेशन, फिल्मी करियर, लव स्टोरी, शादी, बेटी, कार कलेक्शन, हाउस, इनकम और नेटवर्थ के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको आलिया भट्ट से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें बताएंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आलिया भट्ट का जन्म 15 मार्च 1993 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्देशक और निर्माता है। वहीं उनकी मां सोनी रज़दान एक जानी मानी अभिनेत्री है। आलिया भट्ट का परिवार कई वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए बचपन से ही उनका माहौल फिल्मों और अभिनय के बीच रहा। उनकी बड़ी बहन शाहीना भट्ट एक लेखिका है, जबकि उनके सौतेले भाई राहुल भट्ट और सौतेली बहन पूजा भट्ट भी काफी प्रसिद्ध है। बचपन से ही आलिया बहुत चंचल, खुशमिजाज और आत्मविश्वासी थी। उन्हें पढ़ाई से ज्यादा अभिनय, डांस और कैमरे के सामने रहना पसंद था। कहा जाता है कि बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने तय कर लिया था कि भविष्य में उन्हें अभिनेत्री ही बनना है। उनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में जमुनाबाई नर्सरी स्कूल से हुई। हालांकि फिल्मों में करियर बनाने के कारण उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी नहीं रखी और पूरी तरह अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि आलिया भट्ट पहली बार केवल 6 साल की उम्र में 1999 में फिल्म संघर्ष में नजर आई थी। हालांकि उस समय उनका रोल बहुत छोटा था, लेकिन कैमरे के सामने काम करने का अनुभव उन्हें काफी पसंद आया। यहीं से उनके मन में अभिनेत्री बनने का सपना और मजबूत हो गया। साल 2012 में करण जौहर ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए नए चेहरों की तलाश शुरू की। इस फिल्म के लिए लगभग 400 लड़कियों ने ऑडिशन दिया, लेकिन आखिरकार आलिया भट्ट को मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया। हालांकि उस रोल के लिए उन्हें लगभग 16 किलो वजन कम करना पड़ा। उन्होंने केवल 3 महीनों में जबरदस्त मेहनत करके अपना वजन कम किया और खुद को पूरी तरह बदल लिया। फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म ने आलिया भट्ट को रातों रात पूरे भारत में मशहूर बना दिया। स्टार किड होने की वजह से कई लोगों ने कहा कि आलिया को बिना मेहनत के मौका मिल गया। कुछ लोगों ने उनकी एक्टिंग की भी आलोचना की, लेकिन आलिया ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लगातार खुद पर काम किया और साबित कर दिया कि वह केवल स्टार किड नहीं बल्कि एक बेहतरीन अभिनेत्री भी है। दोस्तों, पहली फिल्म से सफलता मिलने के बाद आलिया भट्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी खुद को एक बेहतरीन अभिनेत्री साबित करना। कई लोगों का मानना था कि वह सिर्फ ग्लैमरस रोल कर सकती हैं और लंबे समय तक इंडस्ट्री में टिक नहीं पाएंगी, लेकिन आलिया ने अपनी फिल्मों के चुनाव से सभी आलोचकों को गलत साबित किया। उन्होंने एक जैसी भूमिकाओं के बजाय अलग अलग तरह के किरदार निभाने का फैसला किया। यही फैसला उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल 2014 में आलिया भट्ट ने फिल्म हाईवे में काम किया। इस फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली ने किया था। फिल्म में आलिया ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जिसका अपहरण हो जाता है और फिर उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। यह रोल बेहद चुनौतीपूर्ण था क्योंकि इसमें भावनात्मक अभिनय की जरूरत थी। आलिया ने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी कि दर्शकों और फिल्म समीक्षकों ने उनकी जमकर तारीफ की। यहीं से लोगों की सोच बदलने लगी। आलिया सिर्फ एक स्टार किड नहीं बल्कि एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री भी है। इसी साल उनकी फिल्म 2 स्टेट्स रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ अर्जुन कपूर नजर आए। यह फिल्म एक प्रेम कहानी पर आधारित थी, जिसमें अलग अलग राज्यों के 2 परिवारों की सांस्कृतिक सोच और रिश्तों की खूबसूरती को दिखाया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही और आलिया की लोकप्रियता पहले से ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद आलिया ने हम पति शर्मा की दुल्हनिया में वरुण धवन के साथ काम किया। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म में रोमांस, कॉमेडी और शानदार गानों ने इसे युवाओं की पसंदीदा फिल्मों में शामिल कर दिया। इस फिल्म ने आलिया को बॉलीवुड की टॉप रोमांटिक अभिनेत्रियों में भी स्थापित कर दिया। साल 2016 में आलिया भट्ट ने उड़ता पंजाब में एक गरीब बिहारी लड़की का किरदार निभाया। यह किरदार उनकी अब तक की सबसे कठिन भूमिकाओं में से एक माना जाता है। फिल्म में उनके अभिनय की हर तरफ तारीफ हुई और उन्होंने साबित कर दिया कि वह किसी भी तरह का किरदार पूरी ईमानदारी के साथ निभा सकती हैं। इस फिल्म के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठित अवार्ड भी मिले। इसके बाद आलिया भट्ट डियर जिंदगी में दिखाई दी, जिसमें उनके साथ शाहरुख खान भी थे। फिल्म में मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और जिंदगी को नए नजरिए से देखने का संदेश दिया गया। आलिया की सादगी और भावनात्मक अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया। यह फिल्म आज भी युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। साल 2017 में बद्रीनाथ की दुल्हनिया रिलीज हुई। एक बार फिर आलिया और वरुण धवन की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। फिल्म में रोमांस के साथ साथ महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और अपने सपनों को पूरा करने का संदेश भी दिया गया। साल 2018 में आलिया भट्ट की फिल्म राजी रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक भारतीय जासूस का किरदार निभाया। फिल्म की कहानी, निर्देशन और आलिया की शानदार एक्टिंग ने दर्शकों को भावुक कर दिया। राजी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता साबित हुई और आलिया को उस दौर की सबसे भरोसेमंद अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। दोस्तों, साल 2019 आलिया भट्ट के करियर के लिए बेहद खास साबित हुआ। इस साल उनकी फिल्म गली बॉय रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में थे। फिल्म का निर्देशन जोया अख्तर ने किया था और इसकी कहानी मुंबई के स्ट्रीट रैपर से प्रेरित थी। आलिया ने इस फिल्म में सफीना का किरदार निभाया। उनका यह रोल ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन उनके दमदार अभिनय और संवाद बोलने के अंदाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म का गाना अपना टाइम आएगा पूरे देश में जबरदस्त हिट हुआ और गली बॉय साल की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हो गई। इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। साल 2022 में आलिया भट्ट ने अपने करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार निभाया। यह फिल्म थी गंगूबाई काठियावाड़ी। इस फिल्म का निर्देशन संजय लीला बंसाली ने किया था। फिल्म में आलिया ने गंगूबाई का किरदार निभाया, जो एक साधारण लड़की से एक प्रभावशाली महिला बनने तक का सफर तय करती है। इस किरदार के लिए आलिया ने अपनी आवाज, हावभाव, बॉडी लैंग्वेज और संवाद अदायगी पर महीनों तक मेहनत की। जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों और समीक्षकों ने उनके अभिनय की जमकर तारीफ की। कई लोगों ने इसे उनके करियर की अब तक की सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस बताया। इस फिल्म के लिए आलिया भट्ट को कई बड़े अवार्ड्स भी मिले और उनकी गिनती बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में होने लगी। इसी साल आलिया भट्ट ने फिल्म RRR में भी काम किया। फिल्म का निर्देशन SS राजमौली ने किया था। हालांकि इस फिल्म में उनका रोल छोटा था, लेकिन उनकी मौजूदगी ने फिल्म को और खास बना दिया। फिल्म ने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई। साल 2022 में आलिया और रणबीर कपूर पहली बार फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा में साथ नजर आए। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म में शानदार विजुअल इफेक्ट्स, एक्शन और रोमांस देखने को मिला और यह साल की चर्चित फिल्मों में शामिल रही। साल 2023 में आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ एक बार फिर रणवीर सिंह नजर आए। फिल्म का निर्देशन करण जौहर ने किया था। रोमांस, कॉमेडी, पारिवारिक रिश्ते और सामाजिक संदेश से भरपूर इस फिल्म में आलिया के अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और दोनों कलाकारों की जोड़ी एक बार फिर हिट साबित हुई। आलिया भट्ट ने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने हार्ट ऑफ स्टोन से हॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्होंने गैल गैडोट और जेमी डॉर्नन जैसे अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ काम किया। यह उनके करियर का एक बड़ा पड़ाव था और इससे उनकी पहचान वैश्विक स्तर पर और मजबूत हुई। इसके बाद आलिया भट्ट फिल्म जिगरा में नजर आई। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय के साथ साथ निर्माता के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म में भाई बहन के रिश्ते, संघर्ष और भावनात्मक कहानी को दिखाया गया। हालांकि फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन आलिया के अभिनय की सराहना की गई। दोस्तों, अब बात करते हैं आलिया भट्ट की पर्सनल लाइफ की। आलिया ने कई इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें बचपन से ही रणबीर कपूर पसंद थे। जब उन्होंने पहली बार रणबीर को बड़े पर्दे पर देखा, तभी से वे उनकी फैन बन गई थी। किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि बाद में दोनों साथ में काम करने लगे और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने कई साल तक एक दूसरे को डेट किया। उनकी तस्वीरें और साथ में बिताए गए पल अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते थे। दोस्तों, कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार 14 अप्रैल 2022 को आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की शादी मुंबई स्थित रणबीर कपूर के घर वास्तु में बेहद निजी समारोह में हुई, जिसमें सिर्फ परिवार और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए। इस शादी में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां मौजूद थी, लेकिन समारोह को सादगी और पारिवारिक माहौल में रखा गया। आलिया ने अपनी शादी में भारी भरकम लाल लहंगे की जगह खूबसूरत आइवरी रंग की साड़ी पहनी, जिसने पूरे देश में नया फैशन ट्रेंड शुरू कर दिया। रणबीर कपूर ने
उन्होंने भी आइवरी शेरवानी पहनकर अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही कुछ ही घंटों में करोड़ों लोगों ने उन्हें पसंद किया और यह शादी साल की सबसे चर्चित शादियों में से एक बन गई। शादी के कुछ महीनों बाद 6 नवंबर 2022 को आलिया और रणबीर के घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम राहा कपूर रखा गया। इस नाम का सुझाव परिवार की वरिष्ठ सदस्य नीतू कपूर ने दिया था। आलिया और रणबीर अपनी बेटी को मीडिया की चकाचौंध से बचाकर सामान्य बचपन देना चाहते हैं। हालांकि समय समय पर दोनों अपनी बेटी की प्यारी झलकियां सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं, जिन्हें फैंस बेहद पसंद करते हैं। आलिया कई इंटरव्यू में कह चुकी है कि मां बनने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है और अब उनकी पहली प्राथमिकता उनकी बेटी है। आलिया भट्ट का परिवार बॉलीवुड के सबसे चर्चित परिवारों में से एक है। उनके पिता का नाम महेश भट्ट है और उनकी माता का नाम सोनी राजदान है और उनकी बहन का नाम शाहीन भट्ट है और उनकी सौतेली बहन का नाम पूजा भट्ट है और उनके पति का नाम रणबीर कपूर है और उनकी बेटी का नाम राहा कपूर है। शादी के बाद आलिया कपूर परिवार का भी अहम हिस्सा बन गई हैं और अपने सास ससुर तथा पूरे परिवार के साथ अच्छे संबंध रखती हैं। आलिया भट्ट के पास मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में शानदार प्रॉपर्टीज है। उनका घर आधुनिक इंटीरियर, लग्जरी फर्नीचर, विशाल लिविंग एरिया, होम लाइब्रेरी, जिम और खूबसूरत सजावट के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने निवेश के तौर पर भी कई रियल एस्टेट संपत्तियां खरीदी है। दोस्तों, आलिया भट्ट को लग्जरी कारों का भी काफी शौक है। उनके गैराज में कई शानदार कारें शामिल है, जैसे लैंड रोवर, रेंज रोवर वोग, ऑडी Q7, BMW 7 सीरीज, ऑडी Q5। इन सभी कारों की कुल कीमत कई करोड़ रुपए बताई जाती है। आलिया भट्ट की कमाई केवल फिल्मों से ही नहीं होती। उनकी आय के मुख्य स्रोत है फिल्मों की फीस, सोशल मीडिया प्रमोशन, फिल्म प्रोडक्शन, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड। आलिया एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपए फीस लेती है और बड़े बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन से भी अच्छी कमाई करती हैं। आलिया भट्ट केवल अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक सफल बिजनेस वूमेन भी है। उन्होंने बच्चों के कपड़ों का अपना ब्रांड EDA मम्मा शुरू किया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। इसके अलावा वो कई स्टार्टअप्स और कंपनियों में भी निवेश कर चुकी हैं। यही कारण है कि उनकी कमाई हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आलिया भट्ट की कुल संपत्ति की बात करें तो विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी अनुमानित नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक मानी जाती है। उनकी संपत्ति में करोड़ों की रियल एस्टेट, लग्जरी कारें, फिल्म फीस, ब्रांड प्रमोशन, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन हाउस की कमाई जैसे कई स्रोत शामिल है। आज आलिया भट्ट भारत की सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उन्हें ट्रैवल करना, परिवार के साथ समय बिताना, योगा करना, फिटनेस बनाए रखना और किताबें पढ़ना पसंद है। वह अपनी फिटनेस पर विशेष ध्यान देती हैं और नियमित रूप से योगा और जिम वर्कआउट करती हैं। साथ ही वे पशु कल्याण और पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक मुद्दों के प्रति भी जागरूक रहती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आलिया भट्ट से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों की जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। आलिया भट्ट ने बचपन में ही तय कर लिया था कि वे बड़ी होकर एक सफल अभिनेत्री बनेंगी। फिल्मों और अभिनय के प्रति उनका जुनून शुरुआत से ही साफ दिखाई देता था। यही वजह है कि उन्होंने कम उम्र से ही खुद को इस क्षेत्र के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, साल 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में मुख्य भूमिका पाने के लिए आलिया ने लगभग 16 किलो वजन कम किया था। इसके लिए उन्होंने कड़ी डाइट, नियमित वर्कआउट और अनुशासित जीवन शैली अपनाई। उनकी मेहनत रंग लाई और पहली ही फिल्म से वे दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि आलिया एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ साथ अच्छी गायिका भी है। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज दी है और उनके गाए हुए गाने दर्शकों को काफी पसंद आए। आलिया ने सिर्फ बॉलीवुड तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने हॉलीवुड में भी कदम रखा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इससे यह साबित होता है कि उनकी प्रतिभा केवल भारतीय सिनेमा तक सीमित नहीं है। अभिनय के अलावा आलिया एक सफल उद्यमी भी है। उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है और कई बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़कर अपनी अलग पहचान बनाई है। वे समय समय पर सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े अभियानों का भी समर्थन करती हैं। सोशल मीडिया पर भी आलिया भट्ट की जबरदस्त
ज़बरदस्त लोकप्रियता है। इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर उनके करोड़ों में फॉलोअर्स है, जहां वे अपनी फिल्म, फैमिली, ट्रैवल और पर्सनल लाइफ की झलक अपने फैंस के साथ साझा करती हैं। अपनी शानदार अभिनय के दम पर आलिया भट्ट ने अब तक कई प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार अपने नाम किए हैं। उनकी गिनती आज भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सफल और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली अभिनेत्रियों में होती है। उनकी मेहनत, प्रतिभा और लगातार बेहतर प्रदर्शन करने का जज्बा उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाता है। दोस्तों, आलिया भट्ट की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल किसी बड़े परिवार से आने से नहीं मिलती, बल्कि उसे बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत, अनुशासन और खुद को बेहतर बनाने की इच्छा जरूरी होती है। एक स्टार किड होने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और शानदार अभिनय से अपनी अलग पहचान बनाई। आज वे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमुख अभिनेत्रियों में शामिल है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी आलिया भट्ट अपनी शानदार अभिनय से दर्शकों का इसी तरह मनोरंजन करती रहेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आलिया भट्ट की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।